हेलो एवरीवन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में पढ़ चुके थे फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम यूट्रस की बात कर रहे थे। यूट्रस के पार्ट को पढ़ रहे थे। तो उसमें यूट्रस के पार्ट में बॉडी के उसके पार्ट को देखना था। बॉडी यूट्रस का पार्ट होता है। बॉडी मिडल एंड सेंट्रल पार्ट होता है और यह एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन इन बॉडी ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का मिडल पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं। वह यहाँ सेंट्रल में प्रेजेंट होता है और यहाँ एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन के लिए हेल्प करता है। सर्विक्स सर्विक्स लोअर एंड नैरो पोर्शन ऑफ यूट्रस। जो सर्विक्स है लोअर होता है एंड नैरो पोर्शन होता है यूट्रस का। सर्विक्स एक्सटर्नल ओपन इन टू वेजाइना। जो सर्विक्स है एक्सटर्नली ओपन होता है वेजाइना में। नोट, बर्थ कैनाल, सर्विकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल। इसी को सर्विक्स को ही हम बर्थ कैनाल और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल बोलते हैं। वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस के 3 वॉल होते हैं यहाँ पे, जो कि मस्क्यूलर होते हैं। ये यूट्रस के 3 वॉल हैं। आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडल लेयर को मायोमेट्रियम और इनर लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो मिडल लेयर होता है थिक होता है। या फिर डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट है एंडोमेट्रियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है और यह साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह साइक्लिक्स इसमें चेंजेस होते रहते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशंस, और इसी में एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन होता है। दूसरा है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडल लेयर होता है और मस्क्यूलर लेयर एंड स्मूथ मसल्स का बना होता है। इन मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यूरिंग पार्चुरेशंस ऑक्सीटोसिन। जो मायोमेट्रियम है यह स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है पास्चुरेशन के टाइम। ड्यूरिंग पास्चुरेशन यह हेल्प कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करती है। पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस का। मिडल मेन पार्ट ऑफ यूट्रस। मिडल मेन पार्ट ऑफ यूट्रस का कौन सा होता है? तो बॉडी होता है। फंक्शन ऑफ यूट्रस, डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड एम्ब्रियो। लेयर ऑफ यूट्रस वेयर साइकिल चेंज ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। वजाइना, ये हमारा यूट्रस हो गया, बीच वाला बॉडी पार्ट है, ये सर्विक्स है और ये जो भाग है इसको वजाइना बोलते हैं। वजाइना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मतलब यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये एसिडिक होता है। सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन वजाइना रिसीव सीमन बाय पेनिस। यह कॉपुलेशन के टाइम जो वेजाइना होती है सीमन को रिसीव करती है पेनिस के थ्रू। कॉपुलेटरी कैनाल, इसको कॉपुलेटरी कैनाल चाहे मैथुन कैनाल बोलते हैं। वजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल विद हेल्प ऑफ सर्वाइकल कैनाल। जो वेजाइना होती है हेल्प करती है बर्थ कैनाल विद सर्विकल कैनाल, हेल्प करती है बर्थ के टाइम। बर्थ कैनाल विद हेल्प सर्विकल कैनाल। वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल फ्रॉम बर्थ कैनाल। जो वेजाइना होती है और ये वजाइना और सर्विकल कैनाल को इंक्लूड करने के बाद इसी को फॉर्म होता है तो बोलते हैं बर्थ कैनाल। वल्वा, वल्वा को देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है फीमेल का। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं वजाइना का। ये वजाइना का हमारा स्ट्रक्चर है। जो
ऊपर साइड अपर साइड होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं प्यूबिस, प्यूबिस हेयर। और फिर उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, या जो हेयर है उसको प्यूबिस हेयर बोलते हैं। फिर ये जो सरफेस एरिया पूरा दिख रहा है इसको मॉन्स प्यूबिस बोलेंगे। ये हमारा क्लाइटोरिस होता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। और साइड में जो आउटर लेयर होता है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। फिर जो इनर लेयर फोल्ड होता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, या फिर वजाइनल ओपनिंग है। ये जो दो डॉट प्रेजेंट है इसको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। जो फीमेल में होता है बार्थोलिन ग्लैंड होता है, मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। इस डिफरेंस को पता होना चाहिए। और ये जो बीच में है एक झिल्ली टाइप लेयर प्रेजेंट होती है वजाइना के ओपनिंग के द्वार पे, उसको हाइमन बोलते हैं। ठीक। वल्वा पार्ट देख लें। वल्वा एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है फीमेल का। इसमें पूरा टाइप देख लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस फैट डिपोजिशन। मॉन्स प्यूबिस जो है ना उसमें फैट डिपोजिशन होता है। लेबिया मेजोरा या आउटर स्किन फोल्ड होता है वजाइना का। और लेबिया माइनोरा इनर स्किन फोल्ड होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग अपर एंड स्मॉल होता है। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जहाँ से यूरिनेशन होता है वह अपर एंड स्मॉल होता है। वेजाइनल ओपनिंग लोअर एंड बिग होता है। जो वेजाइनल ओपनिंग है यहाँ पे लोअर एंड बड़ा साइज बिग होता है। क्लाइटोरिस सेक्सुअल स्टिमुलेशन ऑर्गन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है। यह होमोलोगस होता है विद मेल पेनिस, जो मेल का पेनिस उसके समान होता है, होमोलोगस होता है। हाइमेन मेम्ब्रेन ऑन वेजाइनल ओपनिंग, जो हाइमेन होता है मेम्ब्रेन होता है, जो वेजाइनल की ओपनिंग होती है वहाँ पे मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होता है। नोट, बार्थोलिन ग्लैंड वल्वा का पार्ट नहीं होता, यह असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है फीमेल का। असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन फीमेल देखते हैं। दो होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड वन पेयर होते हैं, लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। यह वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? लुब्रिकेशन का काम करता है। मेमरी ग्लैंड ये भी वन पेयर में होता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यह मिल्क का प्रोडक्शन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वही मिल्क का प्रोडक्शन करता है। और मिल्क इजैकुलेशन कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दो हार्मोन्स का डिफरेंस पता होना चाहिए कि मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है प्रोलैक्टिन और मिल्क का इजैकुलेशन कर रहा है, मतलब इजेक्शन कर रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक। मेमरी ग्लैंड का ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे जो मेमरी लोब, ये जो जितने प्रेजेंट है ये मेमरी लोब है। मेमरी लोब के बाद आता है हमारा, उसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई के बाद मेमरी डक्ट बनते हैं। मेमरी डक्ट के बाद मेमरी एम्पुला, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसको एम्पुला बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है लेक्टिफेरस डक्ट। ये जो ट्यूब है इसको लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। ये हमारा आता है निप्पल। फिर उसके बाद एवियोला, एवियोला प्रेजेंट होता है। एवियोला क्या कहता है? हायर पिगमेंटेशन होता है, डार्क कलर का होता है। निप्पल के ऊपर जो हायर पिगमेंटेशन है उसको एवियोला बोलते हैं। ठीक। मिल्क इजेक्शन फ्लो, पहले क्या आएगा हमारा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मिल्क सिंथेसिस करेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट के बाद मेमरी एम्पुला आएगा। फिर उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट आएगा। फिर उसके बाद निपल आएगा। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ऊजिनेसिस, ऊजिनेसिस के बारे में देख लो। ऊजिनेसिस, ऊजिनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ
एग। ठीक, एग कैसे बन रहा है उसी को बोलते हैं oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ओवम इन ओवरी। ओवरी में जो फीमेल गैमेट है ओवम, उसका फॉर्मेशन होना। स्टार्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज फीमेल फीटस ओवरी बिफोर बर्थ। जो oogenesis होता है यह एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, जो फीमेल फीटस ओवरी या बिफोर बर्थ, बर्थ के बाद। एम्ब्रियोनिक स्टेज oogonal सेल फॉर्मेशन और प्राइमरी फॉलिकल्स इन फीटल सेल 20 लाख। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो oogonal सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल्स को बोलते हैं, या फीटल सेल में 20 लाख मतलब oogonal सेल का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर बर्थ या डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स ऑफ oogonia। जो बर्थ के बाद यह डीजनरेशन होने लगता है। एट प्यूबर्टी नंबर ऑफ oogonia। प्यूबर्टी के बाद नंबर ऑफ oogonia कितने होते हैं? 6000 to 8000। प्रोसेस स्टेज ऑफ oogenesis। oogenesis कैसे होता है? यह ओवरी में होता है। पहले oogonia आया, 2n डिप्लॉयड होता, उसमें ग्रोथ होगा, सेल बड़ा होगा, फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte बनेगा जो कि यह डिप्लॉयड होता। फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि हैप्लॉयड रहेगा, दूसरा सेकेंडरी oocyte, ये भी हैप्लॉयड ही रहेगा। फिर सेकेंडरी जो है oocyte में फिर सेकेंड मियोसिस होगा, तो इसमें 2 सेल बनेंगे। पहला सेकेंडरी पोलर बॉडी जो कि हैप्लॉयड रहेगा और दूसरा ओवम जो कि हैप्लॉयड रहेगा। फिर यहाँ पे हमें ओवम का फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्स्ट मियोसिस में फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, सेकेंड मियोसिस में सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहले oogonia बना, oogonia के बाद प्राइमरी oocyte बनता है जो कि डिप्लॉयड 2n का मतलब डिप्लॉयड। फिर सेकेंडरी oocyte बना एंड फिर ओवम बना। और जो फर्स्ट मियोसिस में फर्स्ट पोलर बॉडी बनता था, सेकेंड मियोसिस में सेकेंड पोलर बॉडी बनता था। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ओवम प्रोड्यूस बाय 100 प्राइमरी oocyte। कितने ओवम मतलब 100 प्राइमरी oocyte हैं तो कितने ओवम प्रोड्यूस होंगे? तो एक ओवम से मतलब एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनता है, तो वैसे 100 प्राइमरी oocyte से 100 ओवम बनेंगे। हाउ मेनी स्पर्म प्रोड्यूस बाय 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, वैसे ही 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 400 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। Meiosis second completed in secondary oocyte during entry of sperm into secondary oocyte। जो सेकेंडरी oocyte कब चलता है? जब स्पर्म complete secondary oocyte during entry of sperm into secondary oocyte। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड में हो रहा है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं ओवम का। ओवम का जो स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेट्स होता है या हैप्लॉइड होता है 23 ब्रैकेट में 22 प्लस एक्स, जो XA6 क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। बीच में प्रेजेंट है सेंटर में न्यूक्लियस। ये जो आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, इनर लेयर को जोना पेलुसिडा मतलब जो मिडल लेयर है उसको जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो इनर है विटेलाइन मेम्ब्रेन है, यह आउटर मोस्ट लेयर है और सेलुलर लेयर है। जोना पेलुसिडा बिलो
कोरोना रेडिएटा के नीचे प्रेजेंट होता है और ए सेलुलर नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। विटेलाइन इनसाइड ऑफ जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के इनसाइड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ आते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। यह प्यूबर्टी के दौरान या बाद में बनती है। यह जो प्यूबर्टी का टाइम होता है गर्ल्स में 11 ईयर से 15 ईयर तक ये प्यूबर्टी टाइम चलता है, मतलब स्टार्ट होता है 11 ईयर में और फिर इतने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है। तो पहला है, देखते हैं पहले क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को ही हम मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल, फिर बना सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद टर्सरी फॉलिकल, जो कि उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसको एंट्रम बोलते हैं और जो आउटर लेयर है उसको थीका बोलते हैं। यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, जो आउटर लेयर होती है उसको थीका एक्सटर्ना बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है उसको थीका इंटरना बोलते हैं, और बीच में एंट्रम प्रेजेंट होते हैं। थीका इंटरना क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है और ये सेकेंडरी उस साइड से बनता है। सीक्वेंस ऑफ फॉलिक्यूलोजेनेसिस, सीक्वेंस देखते हैं। पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्सरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफियन फॉलिकल। विच टाइप ऑफ फॉलिकल इज नोन एज मैच्योर फॉलिकल, वह कौन सी फॉलिकल है जिसे हम मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल होती है। एंट्रम कैविटी फाउंड इन, एंट्रम कैविटी कहाँ बनती है, तो टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स में बनती है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, oogenesis में देखेंगे कि हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक FSH और एक LH। FSH क्या करेगा, ग्रोथ करेगा एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल है उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। एंड एस्ट्रोजन सिक्रेशन बाय फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स के थ्रू एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा। LH स्टिमुलेट ओवुलेशन, यहाँ ओवुलेशन को स्टिमुलेट करेगा। और रेप्चर ग्राफियन फॉलिकल, एंड रेप्चर करेगा ग्राफियन फॉलिकल्स को। स्टिमुलेट कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम है उसको स्टिमुलेट करेगा और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। FSH LHS, ये फॉलिकल्स को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, डेवलपमेंट करेगा। LH क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा और ग्राफियन फॉलिकल का रेप्चर करेगा। प्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकले, FSH LHS। FSH क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल्स पे काम करेगा, और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, ये कार्पस ल्यूटियम पे काम करेगा। सिक्रेट क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या सिक्रेट करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन। यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर इन फीमेल, जो फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर है उसको अपीयर करेगा, और ये प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। या oogenesis ओगोनिया ओवम बनाने का काम करेगा, या ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स को बाहर निकालेगा, ठीक, सेकेंडरी oocyte के थ्रू, या बाहर निकालेगा। जो एस्ट्रोजन है oogenesis पे काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन में काम करेगा, ठीक। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्की, मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो वर्ड आते हैं, मेनार्की और मेनोपॉज। मेनार्की मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं उसको मेनार्की बोलते हैं। प्यूबर्टी टाइम 11 से 13 ईयर में
ये प्यूबर्टी टाइम आते हैं उसको हम मीनार्की बोलते हैं। मेनोपॉज व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टॉप इन फीमेल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है फीमेल में उसको मेनोपॉज बोलते हैं, या 25 to 50 ईयर्स के बीच में होता है मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट विद इन 28 और 29 डेज, सो दैट इज़ कॉल्ड मंथली साइकिल। इसको मंथली साइकिल बोलते हैं। यह रिपीट होता है हर 28 और 29 डेज के बाद। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इन फीमेल साइक्लिक एंड हार्मोनल चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम फीमेल में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ओवरी एंड यूट्रस के अंदर। नोट, मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्राइमेट्स एंड मेमेलियन, या प्राइमेट्स में होते हैं, मेमेलियंस में होता है, जैसे मंकी, ह्यूमन, एप्स, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। यह 28 डेज पे ही रिपीट होता है। और जो ऑस्ट्रियोस साइकिल्स होते हैं, ऑस्ट्रियोस साइकिल्स या नॉन प्राइमेटल में देखने को मिलता है। जो मेमेलियन जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, बिफेलो, डियर, इन समय में ऑस्ट्रियोट्रॉफ्स साइकिल देखते हैं। और जो मंकी, ह्यूमन, एप हो गया उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। यह 6 या 1 ईयर में रिपीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें जो ह्यूमन में 28 डेज पे रिपीट हो रहा था, जो काऊ, गोट, सीप, बिफेलो ये सब हैं, इन समय में 6 या 1 ईयर पे रिपीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। इसमें 4 फेज होते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज या चाहे ब्लीडिंग फेज, इसको मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। और दूसरा आता है हमारा फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। और थर्ड आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 14 डेज का होता है। और चौथा आता है हमारा लेटरल फेज, इसको सिक्रेटरी फेज चाहे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। जो हमारा ब्लीडिंग फेज होता है, फर्स्ट स्टेज ये 1 से 5 डेज का होता है। और 2 स्टेज जो फॉलिक्यूलर फेज होता है उसमें 6 से 13 डेज का होता है। ओव्यूलेटरी फेज ये 14 डेज का होता है, 14वें डेज में होगा ये। और जो ल्यूट्रल फेज है, जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज है, 15 से 28 डेज के बीच में होता है। फर्स्ट, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल आर डिक्रीज, breakdown of uterine endometrium and release with blood through vaginal pathway। ये क्या करता है, जो ब्लीडिंग फेज होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज रहता है। और ब्रेकडाउन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जो ब्रेकडाउन करता है यूटेराइन के एंडोमेट्रियम लेयर को, और रिलीज होता है ब्लड थ्रू वेजाइनल पाथवे, जो वेजाइना का पाथवे है उसी से ब्लड का फ्लो होता है। ब्लीडिंग अगर 3 to 5 डेज, जो ब्लीडिंग होता है 3 से 5 डेज तक होता है। दूसरा आता है फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें होता है सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें FSH एंड LH का सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इन ओवेरियन फॉलिकल, इसमें जो ग्रोथ होता है फॉलिकल्स का, और फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसमें ग्रोथ एंड मैच्योरेशन होता है बाय FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो FSH है इसके थ्रू ही मैच्योरेशन एंड फॉलिक्यूलर ग्रोथ होता है। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ओवेरियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, सिक्रेट होता है जो ओवेरियन फॉलिकल है उसके थ्रू ही एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। रीजनरेशन ऑफ प्रोलिफेरेटिव ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम बाय एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के थ्रू ही रीजनरेशन होता है प्रोलिफरेटिव यूटेराइन एंडोमेट्रियम लेयर का। तीसरा आता है ओव्यूलेटरी फेज, यह 14 डेज का होता है, 14वें दिन का होता है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 जो 14वां दिन है उसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। इसमें LH लेवल मैक्सिमम होता है, पीक लेवल पे होता है। ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर बाय एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte दैट इज कॉल्ड
ओवुलेशंस। इसमें ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है और रिलीज होता है सेकेंडरी ओसाइड, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेट बाय एलएच। जो ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेट करता है एलएच को, ल्यूटियल। चौथा फेज आता है हमारा ल्यूटियल फेज। यहाँ 15 to 28 डेज का होता है। इसमें कार्पस ल्यूटियम इन ओवरी, प्रोजेस्टेरोन और इंडेस्ट्रोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन करता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम और थिकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक बनाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लेयर को एंडोमेट्रियम लेयर को रिपेयर करता है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, फिर उसके बाद कार्पस एल्बिकेंस का फॉर्म्ड हो जाए। कार्पस ल्यूटियम वाइट कलर का होता है, डिजेनरेट हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस के रूप में। और यह जो एंड ल्यूटियल फेज होता है, जो लास्ट फेज होता है ल्यूटियल फेज का, वह येलो कलर का दिखने लगता है।